Good morning to all my dear students. Dear students, today we will start the new topic, new chapter. Now, chapter number 10. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. This chapter is also related to the geometry part. So, this chapter also you have to do in your practical notebook. Chapter number 10, Understanding Elementary Shapes. So, एलिमेंट्री शेप्स कौन सी होती है बेटा? जैसे आपकी लाइन सेगमेंट, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, कोई भी जो शेप्स है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसके बारे में आप राइट कर सकते हो, एंगल, दीज आर द एलिमेंट्री शेप्स. आपकी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, एंगल है, ट्राइंगल है. ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की शेप भी क्या है? एलिमेंट्री शेप है, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है. ओके. डस्टर है, डस्टर के अगर आप बाहर देखते हो तो वो भी एक एलिमेंट्री शेप है, वो भी रेक्टेंगल शेप में है. ये स्केल है, ये स्केल भी एक, रूलर जो है ये भी एक एलिमेंट्री शेप है, इसकी भी एक शेप है. सो इन एलिमेंट्री शेप, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. इफ आई एम हैविंग अ लाइन सेगमेंट कौन सी होती है? जिसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? फाइनाइट होती है. यानी कि कितनी लाइन सेगमेंट है वो 8 सेंटीमीटर. बोथ साइड जहाँ पे पॉइंट होते हैं वो क्या है? एक लाइन सेगमेंट है. वो क्या है? एक लाइन सेगमेंट है. अंडरस्टैंड? तो कोई भी जो शेप है जो हमारे आसपास है, जिनका साइज होता है, वो सभी की सभी क्या है? एलिमेंट्री शेप्स है. इन योर बुक ऑल्सो गिवन लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि जो हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हैव डिफरेंट शेप एंड साइज. सबका डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज होते हैं. दे आर फाउंड एज, जैसे कि लाइन सेगमेंट्स है, कर्व लाइन है, एंगल्स है, पॉलीगॉन्स है या सर्कल्स है. दीज ऑल आर द एलिमेंट्री शेप्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट्री शेप है उसमें आता है आपका लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करना, कंपैरिजन करना. अब जो कंपैरिजन है वो हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं. अब एक लाइन सेगमेंट ये ए बी है, वन मोर अनदर लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की. अब मुझे मेजर करना है, कि मुझे चेक करना है कि विच लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर, कि कौन सा लाइन सेगमेंट है इनमें से बड़ा है. वन इज ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, कि अगर हमें देख के कुछ लाइन अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो वो हम बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे ए बी और सी डी लाइन सेगमेंट में से कौन सी लाइन सेगमेंट जो है लॉन्ग है? ए बी इज लॉन्गर देन द सी डी. तो ये क्या है? बाय ऑब्जर्वेशन, जिसको हम सिर्फ देख के कर सकते हैं, वो क्या होता है? बाय ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. ट्रेसिंग में क्या होता है कि हम एक लाइन सेगमेंट की ट्रेस करते हैं, उसको देखते हैं कि वो कितने सेंटीमीटर की है. देन वी हैव टू मेजर द अनदर लाइन सेगमेंट. अब दिस लाइन सेगमेंट इज 21 सेंटीमीटर एंड दिस लाइन सेगमेंट इज 29 सेंटीमीटर. सो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी. तो ये क्या थी? बाय मेजरिंग, कि हमने उसको मेजर करके चेक किया, ट्रेसिंग करके चेक किया कि हाँ भाई ये लाइन सेगमेंट इससे बड़ी है. यानी कि हम लाइन सेगमेंट को उठा के, कि इस लाइन सेगमेंट की ट्रेस करते हैं पेपर से और फिर चेक करते हैं कि दिस विच लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर, यानी सॉरी लॉन्गर, विच लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर. नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन बाय रूलर. जो लाइन सेगमेंट है उसको अभी हमने रूलर से मेजर किया था ना, कि विच लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर. नेक्स्ट हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिवाइडर से. जो डिवाइडर से मेजरिंग होती है और जो रूलर से मेजरिंग होती है, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट को या किसी भी पॉलीगॉन की लेंथ को मेजर करने का. सो डिवाइडर से हम कैसे मेजर करते हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द डिवाइडर ऑन द फर्स्ट फिगर, एनी वन फिगर, किसी भी फिगर, एंड पुट द ऑन बोथ साइड. उतना ही ओपन करोगे उसके बोथ साइड कॉर्नर्स को टच करें, एंड देन पुट ऑन द अनदर फिगर. कि अब जो ये लाइन सेगमेंट है, जो फर्स्ट वाला लाइन सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी के यहाँ तक आता है. इट मीन्स जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो इतना इससे लॉन्ग है, ज़्यादा है. तो ये हमने किससे मेज़र किया? हमने डिवाइडर से मेज़र किया और हमने रूलर से भी मेज़र किया था. एक हमने सिर्फ देख के ही बताया था. तो जो सिर्फ देख के बता सकते हैं वो क्या है?
कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमने मेजर किया है रूलर से या डिवाइडर से। एक मेजरिंग है, मेजरिंग में हम किससे मेजर कर किया था हमने, रूलर से। एक हम डिवाइडर से मेजर कर सकते हैं, डिवाइडर से चेक कर सकते हैं कि विच लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर। सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय द कंपैरिजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अंडरस्टैंड नाउ। अब जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में बेटा एक वन मोर डेफिनेशन आती है आपकी, कोंग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। कोंग्रुएंसी क्या होती है? कोंग्रुएंसी क्या होता है बेटा? कोंग्रुएंसी मीन्स होता है कि जब हम वन थिंग के ऊपर कोई अनदर थिंग पुट करते हैं और वो हमें सेम दिखाई देती है, कि एक पेपर है उसकी लेंथ एक अनदर पेपर है, हम उसके ऊपर रखते हैं तो हमें ऊपर से देखने में कैसा लगता है, सेम दिखाई देता है, तो वो क्या है, कोंग्रुएंट, यानी कि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के कोंग्रुएंट है। अंडरस्टैंड? क्या है, एक दूसरे के कोंग्रुएंट। जब आप A4 साइज सीट आपने देखी होंगी तो A4 साइज सीट का जो पूरा बंडल होता है उसके अंदर बहुत सारी सीट्स होती हैं, बट अपर साइड से वो हमें क्या लगती है, हम काउंट नहीं कर सकते, हम उनका साइज, हमें उनकी जो साइज लेंथ है वो ब्रेथ है वो दोनों क्या है, सेम है, हमें ऊपर से वो एक, यानी कि कोंग्रुएंसी मीन्स होता है जब हम एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर रखते हैं और वो दोनों का जो लेंथ है, यहाँ पे तो लाइन है, लाइन की कोंग्रुएंसी है, तो इट मीन्स एक लाइन की दूसरी लाइन के बिल्कुल इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं कोंग्रुएंस। अब देखो, अब हमें पता है कि CD लाइन इतनी लेंथ में थी, अगर हम AB लाइन की भी लेंथ इतनी ही कर दे, दोनों की सेम कर दे, क्योंकि AB और CD दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। इट मीन्स अगर हम वन लाइन सेगमेंट पे अनदर लाइन सेगमेंट पुट करते हैं, दोनों की लेंथ मेजर करते हैं, आप देखो इसकी लेंथ इतनी है, अनदर की हमने मेजर की, दूसरी की भी सेम है, इक्वल है, तो बोथ लाइन सेगमेंट्स आर द कोंग्रुएंट। ओके, These both line segment are congruent। अगर दोनों लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट इक्वल है तो वो लाइन सेगमेंट क्या है, कोंग्रुएंट है। अगर एंगल है, बोथ एंगल्स सेम डिग्री के बने हुए हैं, तो एंगल्स क्या है, कोंग्रुएंट है। ट्राइंगल है, अगर हम एक ट्राइंगल के ऊपर अनदर ट्राइंगल पुट करते हैं, इट मीन्स उन दोनों ट्राइंगल्स की बेस सेम है, उनकी जो साइड्स है, तीनों साइड्स क्या है, सेम डिस्टेंस की है, यानी कि जो लेंथ है वो तीनों की सेम इक्वल हमने ली है। अगर एक ट्राइंगल में 4 सेंटीमीटर है, अनदर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब एक वन मोर अनदर ट्राइंगल है, उसमें भी ये बेस 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है और ये साइड 4 सेंटीमीटर है, तो दीज बोथ ट्राइंगल आर कोंग्रुएंट। ये ट्राइंगल भी क्या है, कोंग्रुएंट है। अगर ये साइड इसकी 3 है और ये इसकी 5 हो जाती है, 4 हो जाती, तो ये कोंग्रुएंट नहीं होती। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है, कोंग्रुएंसी का रूल है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट द कोंग्रुएंसी रूल। ओके बेटा? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.1। 10.1 only 2 questions are given। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, fill in the blanks। फर्स्ट पार्ट है 2 लाइन सेगमेंट्स की, 2 लाइन सेगमेंट्स है, 2 लाइन सेगमेंट्स दैट हैव द सेम लेंथ। अगर उन दोनों की लेंथ सेम है, आर सेट टू बी। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी 2 लाइन सेगमेंट है, 2 ट्राइंगल्स है, 2 एंगल्स हैं, अगर उनकी मेजरमेंट सेम है तो उनको क्या बोलते हैं हम, कोंग्रुएंट। क्या बोलते हैं हम, कोंग्रुएंट। क्या बोलते हैं बेटा, कोंग्रुएंट। कोंग्रुएंट का साइन क्या होता है, 2 टाइम्स इक्वल का साइन लगा के ऊपर आपको ये ऐसे साइन लगाना, तो ये किसका साइन है, कोंग्रुएंट का साइन है। अंडरस्टैंड? So the 2 line segments that have the same length are said to be congruent। C-O-N-G-U-R-E-N-T, congruent। These line segments are congruent if the length of the both line segment, length of the 2 line segment is same, then the line segments are congruent। Next है, the most accurate method to measuring a line segment is by using a dash and a dash। मैंने आपको बताया कि जो लाइन सेगमेंट मेजर करने के 3 वेज हैं। क्या है, सॉरी 4 वेज हैं। क्या है, कौन कौन से वेज हैं,
एक तो हम बाय ऑब्जर्वेशन कि सिर्फ देख के ही बता देते हैं कि ये लाइन सेगमेंट लॉन्गर है और ये स्मॉलर है। अब यहाँ पे ये दोनों लाइन सेगमेंट लगभग आपको सेम लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं, बट ये अगर हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बताएं कि ये लाइन सेगमेंट लॉन्गर है इससे या फिर ये लाइन सेगमेंट लॉन्गर है, तो मे भी हो सकता है कि रॉन्ग हो, बोथ आर इक्वल भी हो सकते हैं या बोथ आर अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ एक्यूरेट वे। सेकेंड वे क्या था? ट्रेसिंग, बाय ट्रेसिंग द पेपर, कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ है, अनदर लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ है, एक लाइन सेगमेंट जो है उसको हमने क्या किया, एक ट्रेसिंग पेपर लिया और उस पर इस लाइन सेगमेंट को ट्रेस किया कि इसकी लेंथ कितनी है, और फिर अनदर से मेजर किया। इफ दे बोथ आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल हैं तो उसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, बट वहाँ भी हमारी जो मेजरिंग है वो एक्यूरेट नहीं आती है। बट इफ़ वी यूज़ द रूलर, अगर हम रूलर की हेल्प से लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं या डिवाइडर की हेल्प से लाइन सेगमेंट्स को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, एक लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं, फिर उस पर अनदर लाइन सेगमेंट चेक करते हैं कि बोथ आर इक्वल और नॉट विच इज लॉन्गर, तो दैट इज द एक्यूरेट वे। इसमें हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आता है, बिल्कुल सही आंसर आता है, करेक्ट आंसर आता है। सो द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करने का जो एक्यूरेट मेथड है इज बाय यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर, DIVIDER। रूलर से या डिवाइडर से अगर आप मेजरिंग करते हो, आप कंपेयर करते हो लाइन सेगमेंट को, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? एक्यूरेट आएगा, करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है आ रूलर इज यूज टू मेजरिंग द डैश ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो रूलर है, रूलर जो है लाइन सेगमेंट की क्या काम आता है? लाइन सेगमेंट में क्या यूज होता है रूलर का? लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने का काम आता है। सो अ रूलर इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्या मेजर करता है वो? उसकी लेंथ, LENGTH। इट मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है डैश बाय ट्रेसिंग इज नॉट एक्यूरेट। डैश बाय ट्रेसिंग इज नॉट एक्यूरेट, कि जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो क्या वो सही मेथड है? क्या उसमें हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आता है? जब हम ट्रेसिंग करते हैं द आंसर विल करेक्ट, जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो आंसर क्या आता है? करेक्ट नहीं, एक्यूरेट नहीं आता है। तो कंपैरिजन बाय क्या करते हैं हम ट्रेसिंग से? कंपैरिजन का वे है ना, तो कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग इज नॉट द एक्यूरेट वे। ओके, COMPARISION, comparison by tracing is not the accurate way to measure the line. नेक्स्ट जो लास्ट है बेटा हमारा वो क्या है? कंपैरिजन बाय डैश इज द लीस्ट एक्यूरेट मेथड टू कंपेयर द लाइन सेगमेंट। लीस्ट एक्यूरेट जो कंपैरिजन जो हम बाय सीइंग, जब हम उसको देख के करते हैं तो वो एक्यूरेट वे है ही नहीं, लेकिन जो ट्रेसिंग करके करते हैं वो भी क्या है? एक्यूरेट वे नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन और ट्रेसिंग ये जो बोथ वे हैं ये एक्यूरेट वे नहीं है। सो कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग एंड कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग एंड द कंपैरिजन बाय द ऑब्जर्वेशन। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, TRACING, ट्रेसिंग इज द लीस्ट एक्यूरेट में, कि ये लिस्ट है, कम एक्यूरेट मेथड आता है टू कंपेयर द लाइन सेगमेंट। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 10.1. You have to do this question in your practical notebook. Okay beta, thank you.